नमस्कार। हम आज बात करेंगे, बहुत से लोग डिस्कशन करते हैं कि हमारे विवाह में क्यों डिले होता है, या बहुत से लोगों की स्थिति ये हो जाती है कि विवाह होता ही नहीं है। आज की स्थिति में अब थोड़ा सा कम ये प्रचलन है, नहीं पहले तो ऐसा होता था कि उसका विवाह ही नहीं हुआ। 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, उनमें से 1-2 का विवाह नहीं होना। किस कारण से? यदि हम विवाह के विषय में जब बात करते हैं, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है, सप्तमेश के विषय में, शुक्र से संबंध में और लग्नेश के विषय में हम जब विवाह योग देखते हैं, यदि आपके सप्तम भाव में कोई शनि आदि का प्रभाव ग्रह का है, जैसे नीच आदि है या शत्रु क्षेत्र बैठा है, तो शनि वहां पर डिले करेगा। हम कह देंगे डिले हो गया। डिले तो हो जाएगा यदि आपकी दृष्टि लग्न को पड़ेगी और लग्न भाव को भी बुरा प्रभाव डालेंगे आप, शनि यदि डालता है। उसके बाद यदि सूर्य और चंद्र को भी प्रभावित करता है तो मन और आत्मा को भी प्रभाव हो गया। उसके बाद यदि शुक्र का प्रभाव भी बुरा है शनि से, यानी दृष्टित है या शुक्र नीच का है या शुक्र खुद प्रभावशाली नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह ही नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति का विवाह ही नहीं होगा। आप यह कह सकते हैं, ये सत्य है। आपने सप्तम में कोई भी, जैसे राहु केतु भी डिले करते, आप शनि भर नहीं कह सकते, आप राहु केतु भी डिले करते ऐसे कामों में। तो पापी ग्रह कोई भी यदि सप्तम भाव में बैठा है और नीच दृष्टि है या लग्न को डालेगा सप्तम भाव, तो सबकी दृष्टि पड़ेगी। यदि शनि की दृष्टि है, सूर्य में भी दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा में भी पड़ रही है और बुरा इफेक्ट डाल रहा है, तो आपका विवाह नहीं होने देगा। मगर एग्जाम्पल आप बात का ध्यान देना, आपको रति सुख यानी पत्नी का सुख, पत्नी नहीं कह सकते, सेक्स का सुख आपको मिल सकता है यदि आपका शुक्र प्रभावशाली है। ठीक है, चाहे छुपे हुए हो, आपका रिलेशनशिप में प्रेजेंट में दिखाओगे नहीं, मगर छुपे होकर के आप सेक्स का सुख ले सकते हो यदि शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा बुरा है। तो यदि थोड़ा भी अच्छा है तो आपका विवाह हो सकता है। डिले इतना ज्यादा नहीं हो, डिले हो जाएगा मगर विवाह सुख मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सप्तम भाव से विवाह आदि का सुख की स्थिति देखनी होती है।